हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का सेट 9 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एसएससी जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर की शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है नील क्रांति। इसे नीली क्रांति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नील नहीं बल्कि इसे नीली क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं? नीली क्रांति। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? यानी कि जो नीली क्रांति है, ब्लू रिवोल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको? ब्लू रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है? तो यह नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित है। देखिए यहाँ पे इमेज के माध्यम से हम समझते हैं क्या है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछुआरों के जीवन में भर रही रंग, यानी कि जो मछुआरे तटीय क्षेत्रों में हैं, मछुआरे हैं, उनका जीवन किस पर निर्भर करता है? इसी मत्स्य पालन पर ही निर्भर करता है। तो यह नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। किससे है? दूध, कहीं कहीं दुग्ध लिखा रहता है, ऐसे दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है, दूध लिखा है यहाँ दुग्ध उत्पादन। ठीक है, उत्पादन ऐसे भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। दुग्ध या दूध बात एक ही है, मिल्क। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से, दूध उत्पादन से। अब बात कर लेते हैं सफ़ेद क्रांति का ईयर जो है, स्टैटिक का प्रश्न बन जाता है कि कब हुई थी? 1970 में हुई थी। ठीक है, श्वेत क्रांति भी इसको कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है यह जानना टर्म कि श्वेत क्रांति भी इसको कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति कहते हैं। 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसने किया था? तो इसका जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन, जो कि केरल के क्या थे? एक इंजीनियर थे, केरल के एक इंजीनियर थे। यही वर्गीज कुरियन ने 1970 के दशक में इन्होंने सफ़ेद क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में। हमारा तीसरा प्रश्न है कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है ये मसाला के लिए। कौन सा राज्य है? तो वह केरल है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है जो मसाला उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। केरल जो है थोरियम के लिए भी फेमस है। देखिए मैं एक बार मैं हर उसमें एक मैप बनाने का प्रयास करती हूँ हर क्लास में, ताकि मैप के माध्यम से एक तो आपको सारे स्टेट्स कवर हो जाएंगे कि कहाँ कौन सा स्टेट पड़ता है, किस साइड पड़ता है, किसको कौन सा घाट बोलते हैं। इसलिए मैं हर बार एक मैप बनाने का प्रयास करती हूँ छोटा सा। तो इस बार भी समझते हैं मैप के माध्यम से केरल राज्य है कहाँ पे। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसे वेस्टर्न घाट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। और इसको क्या बोलते हैं? इसे ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है, ईजी लिख दे रही हूँ, ईस्टर्न घाट। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। ये क्या है? एमएच है, यानी कि महाराष्ट्र। और यहाँ छोटा सा क्या है? गोवा है। गोवा के पास से क्या पड़ता है? KR, कर्नाटक। और ये कर्नाटक के पास से नीचे वाला एरिया क्या है? केरल का है, KE से डिनोट करेंगे। और यही केरल जो है किसके लिए? मसालों के लिए फेमस है। इसी केरल में शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल राज्य में ही है। ठीक है, और जो है थोरियम के लिए, थोरियम का भंडारण सबसे ज़्यादा कहाँ पे? इसी केरल राज्य में किया जाता है। थोरियम का भंडारण नौकायन कहाँ पे होता है? तो यह जो है यहीं पे होता है, नौकायन केरल राज्य में ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा है क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? गोवा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए पांचवा प्रश्न है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी? तो यह है पारसनाथ। देखिए सबसे पहले हम बात करें छोटा नागपुर पठार है कहाँ पे? तो यह छोटा नागपुर पठार जो है कहाँ पे है? यह झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में, झारखंड राज्य में है यह। और इसी झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के पठार में इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ। देखिए ये है पारसनाथ। यहाँ पे थोड़ा और जूम किया गया है, देख लीजिए। ये पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं। देखिए ये पहाड़ियाँ क्या है? पारसनाथ की। कहाँ पे है? छोटा नागपुर में है, झारखंड में। ठीक है, आप लोगों के लिए एक जीएस में ही जियोग्राफी का, भूगोल का टॉपिक वाइज चलेगा। ठीक है, सारी चोटियाँ, नदी, पहाड़, पर्वत, झरने वर्ल्ड और इंडिया दोनों के कवर किए जाएंगे। बहुत जल्द ही शुरू की जाएगी। छठा प्रश्न है
भारत में अभ्रक, जिसे हम क्या कहते हैं, माइका कहते हैं, इसे माइका मीका भी लोग पढ़ते हैं, तो मीका या माइका का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है, सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पे होता है, तो यह भी झारखंड राज्य में ही सबसे ज़्यादा माइका का उत्पादन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न हमारा क्या है। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, यानी मदर टेरेसा कहाँ उनका जन्म हुआ था, अल्बानिया में, लेकिन भारत में कहाँ, या कोलकाता में रहती थी, कहाँ पर रहती थी, तो यह भारत में कोलकाता, ठीक है, कोलकाता में यह रहती थी। ठीक है, इसे कलकत्ता भी कहते हैं, कोलकाता भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो कलकत्ता या कोलकाता में रहती थी ये मदर टेरेसा। क्या थी, एक मदर टेरेसा एक नर्स थी। ठीक है, यह एक नर्स थी। वैसे कोलकाता सुर्खियों में है, यहाँ पे बहुत ही विभत्स घटना हुई है एक लड़की के साथ, और उसकी जो है जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है। देखिए, भारतीय सशस्त्र सेना का अगर प्रमुख सेनापति की बात करें तो कौन से होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं, सेनाओं के सशस्त्र सेनापति होते हैं। ठीक है, इन पर महाभियोग की बात करें तो पूछता है किस आर्टिकल में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है, तो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 61 है। कहाँ से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से ही क्या लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 9वां प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो भाई सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त। देखिए ये है क्या, ये है सन, और यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, तो हमें सोलर एनर्जी मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न हमारा, ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, जबकि पहले नंबर पे कौन सा, अमेरिका है, तो इसमें कौन सा दूसरे स्थान पे बन गया है, चीन। चीन जो है दूसरे नंबर की वर्ल्ड में इकोनॉमी में सेकंड नंबर पे है। अब आते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। देखिए ये हिंदी का एक प्रश्न आ गया है, इसको भी देख लेते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 8 कारक होते हैं। कौन कौन, वो जान लेते हैं हम इसी क्लास में। कर्ता कारक, कर्म कारक, देखिए मैं इंग्लिश टर्म बताते चलूँ, ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक एक बार पढ़ देती हूँ 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, ठीक है, संबंध कारक, संबंध का चिन्ह का आखिरी के ना नी रे ये सब होता है। अधिकरण कार्य में पर होता है। संबोधन यानी कि हे हो, हे राम, हे श्याम नहीं कहते हम लोग, तो संबोधन हे हो रे अरे, ये इसके कारक चिन्ह होते हैं। हिंदी की क्लासेस बहुत जल्द आई जाएंगी और सब डिटेल में बहुत अच्छे से ट्रिकी वे में आपको पढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई, यानी कि अंतरिक्ष की दूरी हम किस इकाई से मापते हैं, प्रकाश वर्ष से। किससे मापते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रश्न पूछता है कि प्रकाश वर्ष क्या मापता है, किसका मापक यंत्र है, दूरी मापता है। ये भी याद रखिए, पर प्रश्न रिवर्स भी कर सकता है, बहुत बार पूछा गया कि प्रकाश वर्ष क्या मापता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 13वां प्रश्न हमारा है, ड्राई आइस क्या होता है, यानी कि ड्राई आइस सूखा बर्फ होता क्या है, किससे बनता है ये ड्राई आइस, ठोस CO2 होता है। यानी कि ठोस क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, किस फॉर्म में होता है, ठोस होता है। देखिए CO2 आ गया यहाँ पे एक टर्म CO2, तो यहीं पे एक और गैस बनती है CO, इसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं CO को, और ये कैसी गैस है, दम घोटू गैस है। और पिछली क्लास में मुझे याद है मैंने बताया था, यह कहाँ से, मोटर वाहनों से जो धुएं निकलते हैं वहाँ से यह गैस निकलती है। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा, कि विद्युत बल्ब में भरी जाती है कौन सी गैस, जो विद्युत बल्ब में भरी जाती है, जो हमारे घरों में बल्ब जलते हैं तो वो कौन सी गैस उसमें भरी रहती है, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। देखिए बल्ब है और ये फिलामेंट है, ये जो जल रहा है ना, ये जो एक पतला सा अंदर तार रहता है, इसमें ये तार जलता है, ये फिलामेंट होता है, और इसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, इस बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। 15वां प्रश्न है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है, जिससे गुब्बारे स्वयं उड़ते हैं। कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारों में, तो हीलियम, सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। कौन सी, और ये सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है, जो जिससे सूर्य जलते रहते हैं, ये हीलियम गैस ही पाई जाती है। ठीक है, और ये हल्की गैस होती है। कैसी होती है, हल्की गैस होती है। 16वां प्रश्न हमारा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक रंग कौन से हैं, यानी कि कितने प्राथमिक रंग होते हैं, तो कितने होते हैं प्राथमिक रंग, कितने होते हैं, 3 होते हैं प्राथमिक। कौन कौन है, लाल, हरा, नीला।
कि लाल, हरा और नीला, इसको शॉर्ट में हम याद करने के लिए ल, ह और नी, यानी कि एक एक तीनों का हमने पहला अक्षर ले लिया, ल, ह, नी, यानी कि लाल, हरा और नीला। इसको क्रम से ऐसे ही याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कभी कभी क्रम से ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ल, ह, नी यानी कि लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग हमारे होते हैं। देख लीजिए, लाल, यहाँ पे लाल, फिर क्या होता है, लाल के बाद से क्या होता है, हरा, और हरा के बाद से क्या होता है, नीला। यानी कि आप ल, ह, नी याद रखेंगे तो आपको यह प्रश्न 1 नंबर दिला सकता है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न हमारा है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? जो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल रहा है? विद्युत एनर्जी, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर लगे हैं, तो इन्वर्टर में जो बैटरी होती है उसमें क्या होता है, रसायन होता है, उसमें क्या भरा रहता है, रसायन रहता है, और वो रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न हमारा। 18वां प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, देखिए ये हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग महोदय, और इन्होंने क्या खोजा, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इन्होंने फ्लेमिंग का नियम भी दिया हुआ था। 19वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। किसमें? एरिया वाइज, क्षेत्रफल में, क्योंकि भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में देखा जाए तो सिक्किम है। ठीक है, आगे देखते हैं 20वां प्रश्न, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आज तक आपने पिंक सिटी ही पढ़ा है, लेकिन ब्लू सिटी के नाम से किसे जानते हैं? जोधपुर को हम ब्लू सिटी कहते हैं। बात करें अगर, यहाँ पे लिखती हूँ, बात करें अगर पिंक सिटी की, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। पिंक सिटी कौन सा है? जयपुर है, जयपुर है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। ब्लू सिटी कौन सा है? जोधपुर है। ठीक है, याद रखिएगा सारे फैक्ट्स। 21वां, सूर्य क्या है? बहुत बार पूछा जाता है, सूर्य क्या है, ग्रह है कि क्या है? तो सूर्य एक तारा है, स्टार है। क्या है? स्टार है। सूर्य में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। 22वां प्रश्न है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? यानी कि सम्राट अशोक जो था वो किसका उत्तराधिकारी था? यानी कि सम्राट, सीधे सीधे नहीं प्रश्न पूछा है कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी किस, मतलब सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो देखिए किसके थे? बिंदुसार के। किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी बिंदुसार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन कब हुआ था? 1950 में। अब एक डेट इसी से संबंधित, एक 1950-51 पूछता है कि पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1950-51 में पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक है, 24वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? बहुत फेमस बंदरगाह आज भी है एक सिंधु घाटी का, यह बंदरगाह, डॉकयार्ड जिसे हम कहते हैं। यह लोथल है। कहाँ पे है यह लोथल? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है यह लोथल। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी, बहुत बार पूछा गया है यह नदी। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल। क्या है? डॉकयार्ड है, और यह कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। देखिए यही है यह लोथल बंदरगाह। देखिए लोथल बंदरगाह, देखिए कितना बढ़िया एक बंदरगाह था उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे बढ़ते हैं। 25वां, जो कि अंतिम प्रश्न है आज का हमारा, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है जैन धर्म महावीर को? महावीर स्वामी को। तो इनके वास्तविक संस्थापक, यानी कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर, 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए थे। यह पूछता है 24वें और यही अंतिम भी हुए थे तीर्थकर। ठीक है, ऋषभदेव ने क्या की थी? स्थापना की थी जैन धर्म की। ठीक है, और इसमें कैसे शरीर को त्यागा जाता है? संलेखना विधि। संलेखना विधि क्या होता है? इसमें जो है अन्न जल को त्याग दिया जाता है, और उस अन्न जल त्यागने के बाद जितने दिन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? संलेखना विधि कहते हैं। और इसी संलेखना विधि में जैन धर्म से शरीर को त्यागा जाता है। तो ये थे आज के हमारे 25 इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्न। क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।